औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है दैट इज़ कि आप सॉल्यूशन में, कोलाइड्स में और सस्पेंशन में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिंटी टेस्ट में इससे मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स आते हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में कौन कौन सी चीज़ें सेम होती है या कौन सी चीज़ें डिफरेंट। सबसे पहले फेज़, ये होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस से मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आफ्टर मिक्सिंग आप उसमें डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते तो उसको सॉल्यूशन कहते हैं। सो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। कोलाइड किसको कहते हैं? इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन सॉल्वेंट, जिसको डिस्पर्स फेस कहते हैं और सॉल्वेंट को डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है कि some solute like particles are suspended in the solvent and some are settled down at the bottom. So ये भी heterogeneous mixture है जिसमें कुछ solute like particles suspended होते हैं solvent और कुछ क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर चार्ज, सोल्यूशन में चार्ज न्यूट्रल भी हो सकता है, पार्टिकल्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। कोलाइड्स को अगर आप देखें इसमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, कोई न्यूट्रल नहीं होता। और सस्पेंशन में पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी और न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। विजिबिलिटी अगर आप आ जाए, सो जो आपके सोल्यूशन है वो इनविजिबल है टू नेक्ड आइज। क्या है? इनविजिबल है टू नेक्ड आइज, कि आप आंखों से उसको नहीं देख सकते। जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स है इसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, और जो सस्पेंशन है ये विजिबल होता है इवन नेक्ड आइज पे। ठीक है। फिर स्टेबिलिटी, जो सोल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है क्योंकि आफ्टर सम टाइम इसके पार्टिकल सेटल्ड नहीं होते, कोलाइड्स के भी सेटल्ड नहीं होता है। लेकिन सस्पेंशन में आफ्टर मिक्सिंग जब कुछ टाइम गुजर जाता है तो कुछ पार्टिकल सेटल्ड हो जाता है एट द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी। फिर डिफ्यूजन, सो सोल्यूशन में रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होता है, कोलाइड्स में रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होता है, लेकिन सस्पेंशन में रेट ऑफ डिफ्यूजन होता ही नहीं है, मतलब सस्पेंशन डज नॉट शो डिफ्यूजन। फिर अगर आप साइज़ की बात करें, सो सोल्यूशन में सोल्यूट लाइक पार्टिकल का साइज़ मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, एटॉमिक फॉर्म में लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलाइड्स में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक, और सस्पेंशन में 100 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। फिर लाइट, अगर आप इन तीनों में से लाइट पास करें तो सोल्यूशन में से लाइट पास्ट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल छोटे होते हैं तो लाइट को ये डिस्पर्स नहीं कर सकता, लाइट डायरेक्टली पास हो जाते हैं। इस इफेक्ट को टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। सो सोल्यूशन टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करता। फिर अगर आप यहाँ पे देखें कोलाइड, सो कोलाइड ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। ट्रांसल्यूसेंट से मुराद के कुछ पार्टिकल्स निकल जाते हैं और कुछ पार्टिकल डिफ्यूज हो जाते हैं, सो इसको ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। और इस मतलब कि ये टिंडाल इफेक्ट शो करता है क्योंकि इसमें सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है। ये इसका मतलब है कि ये मुख्तलिफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिल के एक बड़ा सा बल्कि मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। फिर अगर आप नेक्स्ट देखें, जो सस्पेंशन है ये ओपेक होता है, इससे लाइट पास ही नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि इट शोज टिंडाल इफेक्ट। फिर अगर आप फिल्ट्रेशन को देखें, सो सोल्यूशन को आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से लाइक एग मेम्ब्रेन से सेपरेट कर सकते हो। जो आपका कोलाइड है इसको आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर से, जिसमें छोटे पोर्स होते हैं, और जो सस्पेंशन है उसको आप सिंपल फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हो। एग्जांपल अगर आप सोल्यूशन में देखें तो शुगर इन वाटर, अगर आप कोलाइड्स देखें ब्लड इन वाटर या गम इन वाटर, और अगर आप सस्पेंशन देखें सैंड इन वाटर।